क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ने आपसे मुंह मोड़ लिया है? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि आप अपनी बिगड़ी हुई किस्मत का तख्ता कैसे पलट सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगा कि वह कौन सा ऐसा राज है जिसे आप जानकर ज़िंदगी में अपना एक कदम उस तरफ बढ़ा सकते हैं जहां से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और जानिए उस राज के बारे में जिसे जानकर आप अपनी बिगड़ी हुई किस्मत का तख्ता पलट सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो समय पर आप तक पहुंच सकें। भाग्य का मालिक अगर अच्छे घर में बैठ जाए तो वह व्यक्ति अच्छी दौलत कमा करके अपना खजाना भर देता है। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के 9वें भाव में स्थित हो तो आपका भाग्य 25 वर्ष की उम्र में चमक उठता है, और उसके बाद भी आपके भाग्य का सितारा नहीं चमक रहा है तो इस तरह से समझिए कि जन्म कुंडली में किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भाग्य पर पड़ रही होगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर बहुत सालों से चल रही है? लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आपकी जन्म कुंडली में छिपा हुआ एक छोटा सा राज आपको मैं बताऊं और आप उसे जानकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, एक छोटा सा बदलाव और आपकी किस्मत आपके हाथ में होगी। क्या आप इसे जानना नहीं चाहेंगे? आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत करते रहते हैं तथा उन्हें पूरी ज़िंदगी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी छोटी मोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती। वहीं कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के पूरी ज़िंदगी सफलता प्राप्त करते रहते हैं। क्या भगवान सिर्फ उन्हीं के लिए है? दोनों ही परिस्थितियों में एक चीज़ कॉमन है जो व्यक्ति को सफलता या असफलता दिलाती है, और वह है जन्म कुंडली में 9 ग्रहों का प्रभाव। इसके आगे मैं आज आपके जन्म कुंडली के उस विशेष स्थान की बात करने वाला हूँ जो आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है, और वह विशेष भाव है आपकी जन्म कुंडली का 9वां भाव। 9वां भाव आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि 9वां भाव आपके भाग्य का कारक होता है, भाग्य का भाव होता है, भाग्य का मालिक होता है। उस घर में 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह और उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति को देख कर के ये बताया जा सकता है कि आपका भाग्योदय कब होगा और कितने समय तक आपका भाग्य काम करता रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि 9वें भाव पर कुछ ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन के बचपन से ही उसका अच्छा प्रभाव शुरू हो जाता है, और कुछ ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में कुछ लंबी अवधि के बाद होता है। 9वें भाव से ही आपके भाग्य का सितारा चमकता है। कहते हैं कि यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा कर सुदौलत खजाना भरे। भाग्य का मालिक अगर अच्छे घर में बैठ जाए तो वह व्यक्ति अच्छी दौलत कमा करके अपना खजाना भर देता है। 9वां भाव ही आपकी जन्म कुंडली का यह बताता है कि आपके पास धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य और सत्ता कब तक आपके पास रहेगी, और यही घर ये बताता है कि किस्मत का सितारा आपका कब तक चमकता रहेगा। आइए बिना देर किए जाने कि वो कौन सी स्थितियाँ जो निश्चित ही आपकी किस्मत को चमका सकती हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ग्रह 9वें भाव में बैठता है तो उम्र के कितने वर्ष बाद आपकी किस्मत को चमकाता है। तो पहला ग्रह है बृहस्पति। गुरु ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय से ही 9वें भाव में स्थित हों और अच्छी राशि में स्थित हों तो आपका भाग्य 16 वर्ष की आयु में ही चमक उठता है। वहीं पे ग्रहों के राजा सूर्य की बात अगर हम करें
तो आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में यदि सूर्य शुभ राशि में स्थित हैं, अच्छी राशि में स्थित हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो आपके जन्म के बाद 22वें वर्ष में आपके भाग्य का सितारा चमकने लगता है। चंद्रमा की बात करते हैं। जब नवम भाव में आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो अपनी शुभ राशि का और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो आपका भाग्य 24 वर्ष की उम्र में चमकने लगता है। शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के नवम भाव में स्थित हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो आपका भाग्य 25 वर्ष की उम्र में चमक उठता है। जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। नवम भाव में अगर ग्रहों के सेनापति मंगल बैठ जाएं, तो आपका भाग्य 28वें वर्ष में चमकता है और सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती। लेकिन उनके साथ अगर शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो, तो नवम भाव में अगर बुध ग्रह बैठ जाएं, जिन्हें हम ग्रहों के राजकुमार का नाम दिया जाता है, वो राजकुमार हैं। बुध नवम भाव में यदि बैठ जाते हैं और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों का साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य 32वें वर्ष में चमकता है। अब यहाँ शनि ग्रह की मैं बात करता हूँ। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में नवम भाव में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों का साथ हो, तो आपका भाग्य 36वें वर्ष में चमकता है और शनि की स्थिति आपको राजा बना करके देती है। इसके बाद नवम भाव में राहु और केतु स्थित हों, शुभ ग्रह के साथ स्थित हों, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपका भाग्य 42वें वर्ष में चमकता है और आप एक छत्र राज्य कर सकते हैं। चाहे वो सत्ता हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ख्याति हो, समाज में नाम हो, परिवार का कल्याण हो, हर कार्य में आपके कहीं भी रुकावट नहीं आती। आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक ग्रहों की अपनी अपनी स्थिति होती है कि कौन सा ग्रह नवम भाव में बैठेगा और वह किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर है, उस तरह से वो प्रभाव देता है। और हर एक ग्रह की उम्र है कि इतने साल के बाद वह आपको अपने भाग्य का सितारा चमकने का मौका देता है, आपके भाग्य का सितारा चमकाता है। लेकिन इन ग्रहों के आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखिए, नवम भाव में अगर जो मैंने बताया है वही ग्रह बैठे हैं और उसके बाद भी आपके भाग्य का सितारा नहीं चमक रहा है, तो इस तरह से समझिए कि जन्म कुंडली में किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भाग्य पर पड़ रही होगी। कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह नवम भाव के स्वामी के साथ बैठा होगा या नवम भाव का स्वामी जाकर के कहीं दूषित ग्रह के साथ बैठ गया होगा, दूषित घर में बैठ गया होगा, इसलिए किस्मत नहीं चमक पाई है। तो उसका उपाय करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप उसमें अपनी किस्मत का साथ देने के लिए ग्रह को मजबूर कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने विचार हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दें ताकि मैं उसको आपका जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।